आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे, एक ऐसे गांव की जहां डर हवा में घुला हुआ है और एक ऐसी जमीन है जो अपने राज किसी को नहीं बताती। कहानी का नाम है गांव का चोपड़ा। सोचिए, एक गांव, एक गहरा रहस्य और एक ऐसी जगह है जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। चलिए इस रहस्यमयी जगह की दुनिया में कदम रखते हैं। तो कहानी का जो केंद्र है वो है एक जगह। गांव के लोग उसे चोपड़ा कहते हैं, पर यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये गांव के इतिहास में बसे एक गहरे डर का नाम है। दिन के उजाले में देखेंगे ना तो ये जगह एकदम मामूली लगेगी, बस सूखी जमीन, कांटे ही कांटे, एकदम वीरान। पर असली खेल तो रात में शुरू होता है। सूरज डूबते ही यहां से सिसकियां गूंजने लगती हैं, ऐसी आवाजें मानो कोई दर्द से तड़प रहा हो। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ये एक सीधी साधी चेतावनी है, और वो इसे मजाक में नहीं कहते। उनका कहना है ये कोई अंधविश्वास नहीं है भाई, ये एक नियम है, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने का मतलब है अपनी जान से हाथ धोना। पर हर कहानी में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो इन चेतावनियों को चुनौती देते हैं, और हमारी कहानी में ये चुनौती दी 4 दोस्तों ने, जिनकी एक जिद, बस एक जिद, उन्हें मौत के मुंह तक खींच लाई। तो ये थे वो 4 दोस्त, संदीप, रवि, पवन और राघव। अब ये थे नई पीढ़ी के लड़के, पुरानी बातों पर, कहानियों पर कहाँ यकीन करते थे। इनका प्लान एकदम सिंपल था। चोपड़ा जाएंगे, वहां की भूतिया कहानी का पर्दाफाश करेंगे और एक जबरदस्त वीडियो बनाकर यूट्यूब पर वायरल हो जाएंगे। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। ठीक रात के 12 बजे वो लोग वहां पहुंच गए। पहला कदम उस जमीन पर रखते ही एक बर्फीली हवा का झोंका आया, जैसे उस जगह ने उनका स्वागत किया हो। और फिर बस कुछ ही मिनटों में उनका हाईटेक ड्रोन कैमरा अपने आप बंद पड़ गया। ये पहला इशारा था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। अब दोस्तों के बीच का माहौल भी बदलने लगा। रवि का डर वो असली था, वो उस जगह की नेगेटिव वाइब्स को महसूस कर पा रहा था। लेकिन संदीप, जो शायद सब रिकॉर्ड कर रहा था, वो हीरो बन रहा था, डर को मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये बहादुरी और मजाक का खेल ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला था। अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां इन दोस्तों का सामना उस सच से हुआ जिसे वो एक झूठ साबित करने निकले थे, चोपड़े का असली श्राप। जब वो थोड़ा और अंदर गए तो उस वीरान जमीन के बिल्कुल बीच में उन्हें एक कुएं जैसा गड्ढा दिखा। पर यह कोई आम कुआं नहीं था। अंदर झांका तो पानी का नामोनिशान नहीं, सिर्फ घना अंधेरा और एक अजीब सी गीली मिट्टी की गंध आ रही थी, जैसे यही उस जगह का दिल हो। तो सवाल ये था कि उस कुएं के अंदर आखिर था क्या? चारों के दिमाग में यही चल रहा था। उन्होंने टॉर्च मार के देखने की कोशिश की, पर अंधेरा जैसे रोशनी को भी निगल रहा था। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। जरा सोचकर देखिए, एक सूखे अंधेरे गड्ढे से कोई ये बात कहे, ये किसी इंसान की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो जैसे उस जमीन की अपनी आवाज थी, जो उन्हें बता रही थी कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हटे ही थे कि उनकी टॉर्च की लाइट में एक परछाई उभरी। कोई था, सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका कोई चेहरा था ही नहीं। चेहरे की जगह बस गीली मिट्टी, जैसे उसे अभी अभी जमीन से खींचकर बाहर निकाला गया हो। और फिर उस चीज ने एक सवाल किया। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, एक अजीब सा हक था। मेरे छोपरे, ध्यान दीजिए इन शब्दों पर। ऐसा लगा जैसे वो उस जमीन का मालिक हो, या शायद उसका रखवाला। और यहां से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। जिस चुनौती को वो मजाक समझ रहे थे, अब वो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ चुकी थी। अब हम जानेंगे कि उस रात आखिर हुआ क्या था। ये जो बात है, ये सच में दिल दहला देने वाली है। संदीप ने हिम्मत करके अपना कैमरा चेक किया कि सब रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, लेकिन जो उसने स्क्रीन पर देखा वो असलियत से बिल्कुल अलग था। सामने 4 दोस्त खड़े थे, पर कैमरे की स्क्रीन पर 4 मिट्टी के पुतले दिख रहे थे। ये एक भयानक संकेत था कि वो जमीन उन्हें इंसान नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी का हिस्सा मान चुकी थी। और फिर जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो होने लगा। अचानक राघव जमीन के अंदर धंसने लगा, जैसे वो कोई जमीन न हो, दलदल हो। इससे पहले कि दोस्त कुछ समझ पाते, जमीन से कई हाथ बाहर निकले और उसे नीचे खींच लिया।
ये मंजर देखकर बाकी तीनों के होश उड़ गए। वो बस भागे, अपनी जान बचाने के लिए भागे। और जैसे जैसे वो भाग रहे थे, हवा में वही डरावनी आवाज गूंज रही थी। अब ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये तो एक फैसला था जो सुना दिया गया था कि चोपड़ा अपने मेहमानों को वापस जाने की इजाजत नहीं देता। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो चारों में से कोई नहीं मिला तो सिर्फ एक मोबाइल फोन और एक कैमरा। वीडियो में सिर्फ उनके हंसते हंसते अंदर जाने का सीन था और फिर स्क्रीन काली पड़ गई और आखिरी चीज जो मिली वो थे मिट्टी में धसे हुए 4 हाथों के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की एक आखिरी नाकाम कोशिश की हो। वो 4 दोस्त तो कभी वापस नहीं आए, लेकिन उनकी कहानी उस गांव में हमेशा के लिए बस गई। आज भी वहां के लोग कहते हैं कि हर पूनम की रात चोपड़ा की मिट्टी अपने आप हिलती है, जैसे वो आज भी जिंदा हो, उन आत्माओं के साथ जिन्हें उसने हमेशा के लिए अपना बना लिया। और आखिर में ये कहानी बस एक ही लाइन पर आकर खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उस श्रापित जमीन की आखिरी सच्चाई है। एक ऐसी जगह जो बुलाती तो है पर कभी वापस जाने नहीं देती।